Hello everyone. Today we will learn about this chapter of history, our past of class 6th, and we will learn this chapter number 1, what, where, how and when. So, we can understand from this chapter what are the basis of the history. Okay, so we will start. These two para are not very important, so we will start from this para. Where did people live? um, okay, people have lived along the banks of this river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. जो लोग अर्ली टाइम्स में, जैसे कि 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले, क्या होता था कि जो लोग लोग कहाँ रहते थे? रिवर बैंक्स पे रहते थे, ठीक है। वहाँ पर कितने सालों पहले? बहुत सारे 1000 years ऑफ पहले। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु वर हेयर, वो जो क्या होते थे, वो एक स्किल्ड गैदरर्स होते थे। गैदरर्स क्या होते हैं? मतलब जो अपना खाना खुद इकट्ठा करते हैं, खुद गैदर करते हैं। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स। ओके, ये प्लांट्स के लिए अपनी सराउंडिंग, अपने फॉरेस्ट, हर चीज़ से, रूट्स फ्रूट्स, हर चीज़ का अच्छे से यूज़ करना जानते थे। और ये क्या होते थे? ये हंट करते थे एनिमल्स को भी। ओके, ये मतलब कि हंटिंग करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। Coming to the next page, this para. Now find the Solomon and Kirthar hills to the northwest. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. अब ये जो सोलोमन और किरथार हिल्स हैं, ये कौन सी जगह थी? ये नॉर्थ वेस्ट में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज के टाइम पे ये पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर क्या होता था? ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ वुमेन और मेन दोनों क्रॉप्स ग्रो करते थे, ठीक है। जैसे कौन कौन सी क्रॉप्स? वीट और बार्ले टाइप की। कब? 8,000 years पहले। सो यहाँ पे एनिमल्स रियर किए जाते थे, शीप, गोट, कैटल, और ये सब विलेजेस में रहते थे, ठीक है। अब बात आती है कि गारो हिल्स हम देख सकते हैं, यहाँ पर है, ठीक है। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। ये गारो हिल्स है, ठीक है। और इधर है विंध्यास, सेंट्रल में लिखा हुआ है ना, सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ विंध्यास आज के टाइम पे क्या कह सकते हैं हम? मध्य प्रदेश जहाँ पर है, ठीक है। और गारो हिल्स, ठीक है। तो ये दोनों ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ? एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। नाउ the places where rice was first grown are to the north of विंध्यास। जहाँ पर सबसे पहले चावल उगाया गया था, वो कौन सी जगह थी? विंध्यास थी। तो अगर क्वेश्चन आए कि where the first rice was grown, the place where rice was first grown are to the north of the विंध्यास और विंध्यास। ओके, फिर आता है नेक्स्ट पैरा। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज पहले हम समझ लेते हैं क्या होती है। ट्रिब्यूटरी जो होती है वो स्मॉल रिवर्स होती हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ी नदी है, ठीक है। उसमें से जो उनकी कुछ कुछ धाराएं बहती हैं। अब एक बड़ी सी नदी है तो उसकी जो धारा भी बहेगी वो भी तो ज़्यादा ही होगी हमारे अकॉर्डिंग। तो अगर ज़्यादा है वो, उसको हम स्मॉल रिवर कह सकते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं, रिवर की ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं? यहाँ मैप में लिखे हुए हैं। इंडस ट्रिब्यूटरीज सतलज है, रावी है, ब्यास नदी है, झेलम है, झेलम है, काबुल है। ये क्या क्या है? ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? इंडस रिवर की। आज से 4700 मतलब 4700 ईयर्स अगो, पहले मतलब कुछ अर्लीस्ट सिटीज़ थी जो कि बैंक्स ऑफ द रिवर्स पर स्थित हुई थी, ठीक है। मतलब कि इतने साल पहले क्या हुआ था कि सिटीज़ फ्लरिश्ड हुई थी, सिटीज़ बनना शुरू हुई थी। कहाँ? फिर 2500 साल बाद, मतलब 2500 साल पहले
ये जो सिटीज़ थी ये डेवलप की बैंक्स ऑफ द गंगा पे, ठीक है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे सी कोस्ट बना, ठीक है। गंगा और ट्रिब्यूटरी गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन कहलाती है, क्या कहलाती है, सोन कहलाती है। एंशियंट टाइम में जो भी गंगा के आसपास, मतलब गंगा रिवर के आसपास जो भी जगह रहती थी उसे हम मगध कहते थे। मगध बहुत ही फेमस एक टर्म यूज़ है पूरे हिस्ट्री में हमारी, ठीक है। तो मगध क्या थी, मगध एक एरिया थी जो कि गंगा के आसपास के एरिया को कहा गया। ये मगध आज के टाइम पे कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है राइट नाउ मगध इज़ इन बिहार। द एरिया along the rivers of the Ganga are called Magad. Now, coming to another para, यहाँ तो इतना हमने कर लिया। Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. इसके रूलर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहते थे और उनके बड़े बड़े किंगडम्स हुआ करते थे। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और ये किंगडम बहुत सी अलग अलग पार्ट्स में भी कंट्री के हुआ करते थे। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू दी अनदर। फिर क्या होता था, ये जो लोग थे ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट ट्रैवल करते थे। बहुत ही हिल्स, हाई हाई माउंटेन्स होती थी, इंक्लूडिंग द हिमालयाज़, डेजर्ट, रिवर, सीज़, ठीक है। इनकी इनकी तब तो कोई गाड़ी घोड़ा ये सब चीज़ें होती नहीं थी, तो क्या रहता था, ये इनकी जर्नीज़ बहुत ही डेंजरस होती थी, बहुत ही इम्पॉसिबल होती थी। तो कभी कभी लोग जैसे जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इनको पकड़ लिया गया, इनको मार दिया गया, इनको लूट लिया गया, ये भी बहुत होता था। फिर क्या हुआ उसके बाद, समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज़ कॉन्करिंग अदर लैंड्स। फिर आर्मीज़ में लोग जाने लगे एक दूसरे, कॉन्करिंग का मतलब होता है हड़पना, दूसरे के लैंड्स को हड़पने के लिए। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विद कैरावन्स, कैरावन्स एक तरह का व्हीकल है, और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स। मर्चेंट्स क्या होते हैं, एक तरह से होते हैं बिजनेसमैन जो काम करते हैं, ठीक है, for carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, ठीक है। रिलीजियस टीचर्स जो होते थे, साधु संत टाइप के जो ज्ञान देते थे अपने शिष्यों को, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। फिर उसके बाद आता है टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. नई नई exciting places discover करते थे। उनके ये आइडियाज़ अपने लोगों के बीच में देते भी थे, ठीक है। फिर वाई डू पीपल ट्रैवल nowadays, आजकल के टाइम पे लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। फिर hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted to could and did scale the mountains and cross the seas. ठीक है, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कंटिनेंट एंड सेटल हेयर। पीपल जो सब कंटिनेंट जाते थे, सब कंटिनेंट्स मतलब एक कंटिनेंट के अंदर की चीज़ें, मतलब कंटिनेंट के अंदर क्या आता है, कंट्री आती, कंट्री के क्या अंदर आता है, स्टेट्स आते हैं, स्टेट्स के अंदर क्या आते हैं, सिटीज़ आती हैं, सिटीज़ के अंदर क्या आते हैं, विलेजेस आते हैं, टाउन्स आते हैं, ठीक है। तो लोग आकर के बाहर सब कंटिनेंट से स्थित होते थे। These movements of people enriched our cultural traditions. ये movements enrich करते थे हमारे cultural tradition को। People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food and over several hundred of years, ठीक है, बहुत सी नई नई चीज़ें डिस्कवर करते थे। Now name of the land. Two of the words we often use for our country are India and भारत। हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसको बिना ये पढ़े ही आपको पहले समझा देती हूँ, फिर हम रीड करेंगे तो हमारे लिए इजी पड़ जाएगा। हम सुनते हैं कि हमारी कंट्री को इंडिया या भारत कहा जाता है। तो ये क्यों कहा जाता है, हमारा इंडिया जो था, इंडिया वर्ड जो है हमारा, ये कहाँ से आया है, इंडस रिवर से, ठीक है। इंडस रिवर
जिसका मतलब होता है सिंधु। सिंधु क्या है? एक संस्कृत वर्ड है। जब ईरान्स और ग्रीस आते, इरानियंस और ग्रीक्स जो हैं वो जब हमारी कंट्री की तरफ आते थे आज, है ना, तो जो वो 2500 साल पहले, तब उनको इंडस रिवर से फेमिलियर थे, मतलब वो इंडस रिवर के बारे में जानते थे। और इंडिया उसी के, मतलब इंडिया को फिर वो इंडस इंडस कह के कहने लगे। इंडस को और क्या कहा जाता है? हिंदूस कहा जाता है, इंडोस कहा जाता है। तो उसी वर्ड से, इंडस से ही नाम निकल कर आया इंडिया। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, और जो लैंड उसके पास का, मतलब इंडस क्या है? एक रिवर है, उसके पास का लैंड लोगों को किस नाम से जानते? ऐसे बोलते होंगे कि अरे ये इंडस नदी के पास का एरिया है, इंडस नदी के पास का एरिया, ऐसे बोलते थे। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे इंडस से ही एक वर्ड निकल कर आ गया इंडिया, तो उन्होंने क्या नाम रख दिया? इंडिया रख दिया। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल, और जो इंडिया में जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उस जगह पे लोग, उनको क्या कहने जाने लगा? भारता। ठीक है, भारत। तो ये ऐसा कहाँ पे हमें पता चलता है? ये हमारे ऋग्वेद में, बहुत पुरानी और बहुत ही प्रसिद्ध वेद है हमारी, उसमें लिखा हुआ है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर द कंट्री। फिर हमारे में यूज़ होने लगी। आगे का चैप्टर ये जो है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट से हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, और दूसरी वीडियो पार्ट 2 में आएगी, जिसमें हम अपना पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। फॉर दिस, टिल टुडे इट इज़ ओवर, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।